में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनएमडीसी के बारे में, फिर उसके बाद सुजलोन और जियो फाइनेंशियल के बारे में भी इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ बोनस और डिविडेंड शेयर जो है वीडियो के एंड पर वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। सो बात करते हैं ट्रेडिंग के दौरान 3% तक टूटा है शेयर, शॉर्ट टर्म में 90 रुपए के पार जाएगा। तो सरकारी कंपनी एनएमडीसी ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए और तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयर को बेचने की होड़ से लग गई। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को शेयर करीब 3% टूटकर 70 रुपए के स्तर पर आ गया। अप्रैल 2025 में शेयर 59.56 रुपए के निचले स्तर तक आ गया था और यह शेयर 52 वीक के लो और पिछले साल जून महीने में 91.77 रुपए तक शेयर गया था और यह शेयर के 52 वीक का हाई है। यहाँ पर समझे तो एनएमडीसी के मार्च तिमाही के नतीजों की बात करें तो मुनाफा यानी कि प्रॉफिट 5% बढ़कर 1483 करोड़ रहा और एक साल पहले 1415 करोड़ था। कुल आय बात करें तो कुल आय कंपनी की 9% बढ़ी, जो कि 6908 करोड़ थी वो 7497 करोड़ रही। एक साल पहले की बात करें तो ईयर और ईयर देखें तो वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट में 17% से अधिक यहाँ पर हमें उछाल देखने के लिए मिला, जो कि 6538 करोड़ रुपए रहा। अगर साल ईयर ऑन ईयर देखें तो इसलिए पिछले साल 5571 करोड़ रहा। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें इस दौरान कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 22,678 से 25,458 करोड़ रुपए रही, जो कि यहाँ पर हमें एक अच्छी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने के लिए मिली। वहीं पर कंपनी के निदेशक मंडल ने ₹1 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की और यह शेयर धारकों की मंजूरी पर निर्भर है और इससे पहले भी कंपनी ने 2024-25 के लिए 2.30 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का पहला अंतिम डिविडेंड दिया। तो फिलहाल ₹1 प्रति शेयर का फिर से डिविडेंड अनाउंस हुआ है या फिर कहें कि सिफारिश की है। वो जो शेयर धारकों की मंजूरी पर निर्भर है वो एजीएम की मीटिंग में डिसाइड होगा। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा शेयर अब 80 के साप्ताहिक स्विंग हाई की ओर बढ़ रहा है, जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल ने एनएमडीसी के शेयर के लिए अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी। एंटिक स्टॉक ब्रोकरेज ने एनएमडीसी स्टॉक में 30% की तेजी आने की संभावना है और उसका टारगेट प्राइस 94 रुपए प्रति स्टॉक तय किया। अब ये लेवल आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मार्केट ही तय करेगी, पर ऐसा एनालिसिस द्वारा कहना है। म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो अप्रैल मंथ का म्यूचुअल फंड का डाटा एनएमडीसी में भी अपडेट हुआ, जहां पर हमने देखा 8 डिजिट में बाइंग हुई, यानी कि करीब 1,83,00,000 शेयर्स की बाइंग सेलिंग देखने के लिए मिली है। 72 म्यूचुअल फंड ने बाई किया, 29 ने बेचा। दैट मीन खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले, लेकिन यहां पर देखें तो क्वांटिटी वाइज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करी गई। फेब में भी, मार्च में भी और अप्रैल मंथ में भी कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड द्वारा एनएमडीसी में सेलिंग करी जा रही है, कहीं प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है। एनालिसिस क्या कहते हैं? 8 एनालिसिस बाइंग की बात कर रहे हैं, 4 होल्ड की, 5 यहां पर बेचने की बात कर रहे हैं। एलआईसी का मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि एलआईसी का स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्टेक बना हुआ है। और डिविडेंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा 21 मार्च को डिविडेंड कंपनी ने ₹2.30 का दिया। 2024 में पहले 2 डिविडेंड देखने के लिए मिले और 23 में भी डिविडेंड अच्छे दिए। सो नो डाउट एनएमडीसी एक अच्छा डिविडेंड कंपनी पे आउट करती नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम बात कर ले, वैसे तो जियो फाइनेंशियल पर कल की वीडियो में मैंने डीप एनालिसिस किया हुआ है, काफ़ी सारी नई अपडेट्स थी। फिलहाल आज हम बात कर लेते हैं एनालिसिस द्वारा बताए हुए कुछ टारगेट्स की। तो खास शो में एक्सपर्ट रुचि जैन ने जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर अपनी रणनीति बताई है और अगर थोड़ा मिड टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहना है, तो करंट लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। और पिछले कुछ दिनों में मार्केट के साथ साथ अपमूव भी आया है और हमें देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम भी हो रहे हैं, जो कि 20 डीएम में सपोर्ट कर रहे हैं और 270-265 की रेंज में शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा सपोर्ट देखा जाएगा। एक्सपर्ट का कहा है कि ट्रेड स्टॉक का पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बताया कि करंट लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं, आने वाले समय में कुछ डिप्स मिलते हैं तो वहां आप खरीदारी कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा यहां पर एक्सपर्ट द्वारा कहना है। बस स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो मार्केट डिसाइड करेगा, पर एनालिसिस द्वारा यहाँ पर कुछ सिनेरियो जो है पॉजिटिव बताया जा। फिर आपको पता है जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट को म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए सेबी से मंजूरी मिलती नजर आई, जो कि कल की वीडियो में साफ डिस्कस किया हुआ है। सुजलोन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो एक उच्च विश्वास वाला स्टॉक और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को मजबूत आय गति मिलनी चाहिए। एमओएफएस द्वारा मोतीलाल ओसवाल द्वारा यहाँ पर बात करी गई है। कहा गया है कि यूटिलिटी पर एक नोट में कहा है कि शुद्ध नकदी बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट जो है और मजबूत आगे अर्निंग जो है, रिवेन्यू जो है, आय जो है, गति के बीच सुजलोन एनर्जी एक अच्छी विश्वास वाली पसंद है
उच्च विश्वास वाली पसंद है। और ब्रोकरेज ने कहा है कि JSW एनर्जी को भी आने वाली जो क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं उसमें आय में कंपनी की इनकम में सुधार देखना चाहिए। और ब्रोकरेज ने कहा है कि एक्मे सोलर को भी पसंद करता है, जहां वित्त वर्ष 26 में 18% क्षमता के आधार पर विस्तार पर काम कर रहा है। फरवरी 2025 से एक महत्वपूर्ण सुधार के बाद यूटिलिटी सेक्टर में एक उल्लेखनीय मूल्यांकन रीसेट देखा गया है। MOFSL ने कहा कवरेज ब्रांड में कंपनी अब एक साल के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक यानी कि 2.4 गुना पर कारोबार कर रही है, जो अक्टूबर 2024 में 3.1 गुना से कम है। सो निफ्टी की तुलना में अगर मूल्यांकन करें तो 25% छूट पर रखता है, जो पिछले साल इसी अवधि में 14% छूट पर था। MOFSL के चुनिंदा अफसरों को उभरते हुए देखा रहा है और सुलो एनर्जी कहा एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसे डिलीवरी की गति में सुधार और वित्त वर्ष 25 और 27 के बीच में 51% की कर चक्रवृद्धि, जो ईयर ऑन ईयर दर को मजबूत अनुमानित लाभ का सपोर्ट प्राप्त है। और ब्रोकर्स ने कहा है कि पवन टरबाइन जनरेटर और इसके अतिरिक्त विनिर्माण में भी आवश्यकताओं का जो कंपनी के लिए एक सार्थक उत्प्रेरक रूप से कार्य कर सकता है। सो ऑल ओवर मोतीलाल ओसवाल द्वारा यहाँ पर सुजलोन के लिए पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं। वहीं पर JSW एनर्जी की बात करें तो एक और नाम है जो MOFSL को पसंद करता है और 26 की पहली तिमाही में उच्च प्लांट लोड फैक्टर से प्रॉफिटेबिलिटी मिलने की उम्मीद है। नई क्षमता में वृद्धि होगी, योगदान मिलेगा थर्मल में 2.1 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा में 1.1 गीगावाट, ऐसा कहा गया। और हम एक्मे सोलर के बारे में भी आशावादी बने हुए हैं, जहां पर्याप्त क्षमता वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं और 26 में साल दर साल 18% और वित्त वर्ष 27 में 63% का भी अधिक विस्तार हो सकता है। और इस क्षेत्र की रेटिंग में गिरावट आई है, लेकिन मजबूत बुनियादी ढांचे और विकास की संभावना वाले चुनिंदा खिलाड़ी एक सक्षम मूल्य प्रदान करते हैं। MOFSL ने कहा पवन टरबाइन निर्माण में जो समर्गी के कार्यान्वयन पॉजिटिव विकास में सुलो एनर्जी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी और मार्जिन की भी रक्षा होगी। और वित्त वर्ष 26 में 2.4 गीगावाट की डिलीवरी का मॉडल बना रहा है, और जिसका अर्थ है कि तिमाही रन रेट 600 मेगावाट है, जिसे वह उचित मानता है। सो ऑल ओवर काफी पॉजिटिव चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। और JSW एनर्जी में भी सुधार की बात कही गई है आय में, और आने वाले समय में जो यूनिट है 2 और 1.8 गीगावाट की आरी क्षमता से योगदान सहायता प्राप्त होगी। और JSW एनर्जी की 3.4 गीगावाट की पवन क्षमता को क्वार्टर 2 यानी कि आने वाले जो क्वार्टर 2 तक के रिजल्ट हैं 2026 के PLF देखना चाहिए बेहतर। और साथ ही ऐतिहासिक रूप में JSW एनर्जी ने H1 में भी पूर्ण वर्ष में EBITDA भी 65% से अधिक कमाया है। ऑल ओवर इनके द्वारा कुछ पॉजिटिव ही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं सुजलोन और JSW एनर्जी के बारे में, जो कि पसंदीदा शेयर है इनके। अब ये आगे बढ़ेंगे या नहीं, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। तो अगर हम बात करें बोनस शेयर की, तो कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों पर भी जानकारी दी है। और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया जाएगा। कंपनी ने निवेशकों के लिए 1 पर 1 बोनस शेयर की बोर्ड की मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं अशोका लीलैंड की, और साथ में कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए भी आता नजर आ रहा है, जो फिलहाल यहाँ पर 1.25 प्रति शेयर यानी कि नवंबर 2024 में, और फिलहाल 4.25 रुपये प्रति शेयर मई 2025 को 2 डिविडेंड घोषित किए गए, यानी कि कुल 5.50 का डिविडेंड 1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए, जिसमें बोनस भी देखने के लिए अनाउंस किया गया। एक और डेट अभी डिसाइड प्रॉपर नहीं हुई है, आगे देखी जाएगी। सुजलोन की बात करें तो क्या निवेश करना सही, दिग्गज एक्सपर्ट ने बताया क्या करना चाहिए। ग्रीन हाउस अवधेश के विशेष कार्यक्रम में दिग्गज एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने सुलोन एनर्जी के शेयरों को लेकर अपनी राय साझा की है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि सुलोन ने अपना कर्ज यानी कि डेप्ट लगभग 0 कर लिया है, और कंपनी ने QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट जैसे साधनों से पूंजी जुटाई, जिससे उसकी बैलेंस शीट में सुधार हुआ। पैनलिस्ट ने माना कि सुलोन की रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छी खासी क्षमता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि सेक्टर में भी और भी बेहतर विकल्प मौजूद हैं जिन पर निवेशक ध्यान दे सकते हैं। कीमतों को लेकर एक्सपर्ट का कहना था कि जो फंडामेंटल्स अभी तक हैं वो पहले ही शेयर प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं। सो उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा हालात में शेयर ऊपर जाकर 72 74 तक जा सकता है या नीचे 50 तक भी आ सकता है, लेकिन यह मोमेंटम पूरी तरह बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता या फिर कोई बेहद उत्साहजनक तिमाही नतीजे नहीं आते, तब तक शेयर में बड़ी तेजी की उम्मीद करना कठिन है। जनवरी मार्च 2025 के तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के नतीजे जल्द घोषित करने जा रही है। उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 29 मई 2025 को होगी। जो कंपनी के नतीजे हैं वो ज़्यादातर कंपनी अपने
बाजार के बंद होने के बाद यानी कि 3:30 बजे के बाद घोषित करती नजर आ सकती है। तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो कंपनी पर जो नजर रखने वाले 8 विशेषज्ञ हैं उन्हें 6 ने खरीद रेटिंग बनाए रखी और 2 ने होल्ड की सलाह दी और उससे 12 महीनों की मुख्य जो लक्ष्य है वो 9.7 पॉइंट की वृद्धि की बात कही है। इसके अलावा देखें तो देखिए म्यूचुअल फंड द्वारा जबरदस्त बाइंग करी गई है। किसमें? म्यूचुअल फंड द्वारा 26 यहाँ पर बात करें 2,65,45,657 स्टॉक चेंज हुए हैं और ये चेंज बिल्कुल पॉजिटिव हुआ है। दैट मीन म्यूचुअल फंड ने अप्रैल मंथ में काफी बड़ी बाइंग यहाँ पर सुजलोन में करी है। सुजलोन एनर्जी के शेयरों में सुधार क्या इनमें तेजी लौट सकती है? अजीत मिश्रा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रेलगेल ब्रोकिंग ने कहा कि जून 2023 और सितंबर 2024 के बीच पिछले अप ट्रेंड के दौरान लगभग 11 रुपए से 86 रुपए तक रैली देखी और 3 महीनों में स्टॉक ने अपने मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज यानी कि 100 सप्ताह ईएमए के पास सपोर्ट जोन फिर से परखने के बाद यानी कि 46 रुपए के आसपास एक बेस बनाया, इसे अपने सभी प्रमुख एवरेज को पुनः प्राप्त कर लिया। अब यह अपने अप ट्रेंड को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। प्रतिभागी 56 रुपए पर क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ नए पोजीशंस जमा करने पर विचार कर सकते हैं जो 68 और 72 रुपए के अपसाइड क्षमता को लक्षित करता है। सैमको सिक्योरिटीज के तकनीक के अनुसार विश्लेषक ओम मेहरा का कहना है कि स्टॉक फिलहाल 62-63 रुपए के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है जो एक मजबूत बाधा के रूप में काम किया है। अगर हम कुछ लंबे समय में सुधार चरण की बात करें तो शेयर धीरे धीरे स्थिर हो गया है और अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। 20 और 9 ईएमए से के ऊपर बना हुआ है जो निकट अवधि में मजबूती का संकेत भी दे रहा है। आरएसआई भी 60-65 के करीब पहुंचती है जो गति में सुधार को दर्शाता है और अत्यधिक ओवरबोट क्षेत्र में प्रवेश किए बिना। एडीएक्स खुद ही प्लस मतलब ये टेक्निकल वाइज आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक नए रुझान के संभावित निर्माण का संकेत देते हैं। समझे तो कीमत में उछाल के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और जिससे तेजी के दृष्टिकोण की पुष्टि हो रही है और 63 रुपये से ऊपर एक ब्रेकआउट यानी कि 68 रुपये पर अगला रेजिस्टेंस है और एक रैली और ले जा सकता है जो उसके बाद 74 तक आए। नीचे की ओर सपोर्ट 57 है, ये ब्रेकआउट होता है तो 53। अल्पकालिक व्यापारी 63 के आसपास जो है निगरानी करने पर विचार कर सकते हैं और ब्रेकआउट के बाद 10-15% अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। नया लंबा अवसर प्रदान कर सकता है जो कि 56 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ जोखिम का प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर ओम मेहरा का कहना है। देखिए सुजलोन की बात करें तो सुजलोन में फिलहाल पी रेशो के अकॉर्डिंग समझें तो वैल्यूएशंस काफी महंगे। पी रेशो को समझें तो पीयर कंपैरिजन भी करें तो 49.84 पी रेशो निकल करके आ रहा है। वैसे तो स्टॉक पी रेशो जितना नीचे हो वेल एंड गुड रहता है लेकिन फिलहाल यहाँ पर 70 से अब पी रेशो देखने के लिए मिल रहा है जिसका मतलब है कि स्टॉक अभी वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे दाम पर दिख रहा है या मिल रहा है। फिर सेकंड थिंग बात करें तो कंपनी की नो डाउट अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसमें 2 चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली मार्च 2024 की सेल्स और दूसरी दिसंबर 2024 की सेल्स। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास 2 चीज़ें रहेंगी 254 जो कि लास्ट ईयर सेम तिमाही बनेगी। कंपनी का प्रॉफिट 254 करोड़ रहा और लास्ट क्वार्टर 388 करोड़ रहा। तो इस बार देखना है कि कंपनी क्या रिजल्ट फिगर्स लेकर के आती है। इसके अलावा देखिए कोई भी कंपनी के पास अगर एक अच्छा रिजर्व रहता है तो कंपनी डिविडेंड बोनस जैसी चीज़ें दे पाती है लेकिन फिलहाल कंपनी हाल फिलहाल में ही मार्च में 2024 में यानी कि 1 साल या 9 महीने में अभी 2000 करोड़ के करीब भी रिजर्व नहीं बना पा रही। तो 35-40 हज़ार करोड़ का रिजर्व बनता है तो देखा गया है कि कंपनियां बोनस और डिविडेंड जैसे आसानी से दे पाती है लेकिन फिलहाल रिजर्व यहाँ पर ज़्यादा नहीं है सो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस कम लगाई जा रही हैं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न नो डाउट स्टॉक में अच्छा बना हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफ़ी हैं। रिटेल का पसंदीदा शेयर है सुजलोन। प्रमोटर्स की होल्डिंग आपके सामने FIDI तो काफ़ी अच्छा स्टेक लेकर के बैठे हैं और पब्लिक का स्टेक तो बना ही हुआ है। मेरा लक्ष्य है काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे तो मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग की रेटिंग दी जैसे कि कल भी डिस्कशन हुई थी लेकिन सुजलोन एनर्जी स्टॉक में कहा गया है कि सुजलोन एनर्जी 17 देशों में 29 गीगावाट की स्थापना क्षमता के साथ पवन ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी है। भारत में सुजलोन एनर्जी 15 गीगावाट की उच्चतम स्थापित क्षमता के साथ एक शीर्ष पवन ऊर्जा सेवा प्रदाता है। सुजलोन एनर्जी एक ऊर्जा के संरचना के साथ काम करती है जिससे इन हाउस R&D विनिर्माण सुविधाएं भी शामिल है। सुजलोन एनर्जी का परिचालन पवन टरबाइन जनरेटर की बिक्री, परियोजना निष्पादन, फाउंड्री और फौजी घटकों और संचालन रखरखाव सेवाओं तक फैला हुआ है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि पवन ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू निर्माताओं के माहौल अनुकूल है और खासकर सुजलोन एनर्जी जो अपनी मौजूदगी के कारण भारतीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग का लाभ उठाएगी। भारत का 8 गीगावाट जो पवन ऊर्जा स्थापना यानी कि वित्त वर्ष 2027 में मानते हुए
कि मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 27 में सुलोन एनर्जी की ऑर्डर बुक या डिलीवरी 3.2 गीगावाट होगी। और इसी के साथ ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि सुलोन एनर्जी भारत की पवन ऊर्जा क्षमता पर एक महत्वपूर्ण दाव है। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र पर्याप्त विकास क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि देश का लक्ष्य है 2030 तक अपनी स्थापित पवन ऊर्जा को वर्तमान यानी कि 48 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। और ब्रोकरेज ने कहा है कि सुलोन एनर्जी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में भारत की जो नई पवन ऊर्जा स्थापनाएं हैं यानी कि 4 गीगावाट वित्त वर्ष 26 में 6 और 27 में सालाना 7 से 8 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। और इसने कहा है कि यह अवसर सुलोन एनर्जी के लिए जो ईपीएस और ओएमएस व्यवसाय को मजबूत वृद्धि के लिए तैयार करता है। इस पर आगे भी कुछ डिस्कशन की हुई है। और रैनम एनर्जी सर्विस भी आपको पता है कि जो अधिग्रहण से सुलोन एनर्जी की सेवा क्षमताओं का और भी विस्तार होगा और जिससे अन्य ओएम टर्बाइनों की आपूर्ति करने में भी सहायता मिलेगी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे डिस्कस किए हुए हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल जी द्वारा ही कहे गए हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि सुलोन के शेयरों में आ सकती है तेजी, वो भी 30% तक की दिग्गज ब्रोकरेज ने दी है बाइंग की रेटिंग। और सुलोन एनर्जी के शेयरों में आई हालिया तेजी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के बाद आई है। मोतीलाल ओसवाल ने सुलोन के शेयरों पर अपनी बाइंग की रेटिंग दोहराई है और उसका टारगेट प्राइस 75 रुपये प्रति शेयर भी दिया है। ये बात वैसे पहले भी काफ़ी बार डिस्कस हुई है कि बहुत सारे ब्रोकरेज ने यहाँ पर टारगेट दिए हैं जो कि 70-75 तक दे रखे हैं लगभग। अब बात करते हैं कुछ रीजंस क्या हैं। तो रीजंस ये हैं कि मौजूदा स्तर से लगभग 30% की बढ़त की संभावना दिखाता है। और इसके अलावा मंगलवार क्लोजिंग प्राइस के आधार पर भी अनुमान लगाया गया। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें सरकार ने जो हाल ही में RLLM के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में घरेलू कंपोनेंट को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह जो कदम है सुजलोन के लिए मीडियम और लंबे समय के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा भी रिपोर्ट के अनुसार जो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स सरकार से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कुछ समय की मांग कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश मार्केट एक्सपर्ट को भरोसा है कि यह मसौदा जल्द ही मंजूर किया जाएगा। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मंजूर होने के बाद 2 बड़े देखने को मिल सकते हैं। अगर मसौदा मंजूर होता है तो मीडियम टर्म में कंपटीशन में कमी आ सकती है और घरेलू कंपनियों को राहत मिलेगी। और भारतीय OEM फिलहाल केवल 50-60% ही नए ऑर्डर्स पर काबिज है। ऐसे में सुलोन की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता उसे बाजार में और हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो ये 2 बड़े कारण उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शेयर किए। इसके अलावा भी उन्होंने यहाँ पर EPC ऑर्डर्स की भी बात करी। EPC ऑर्डर यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, तो सेगमेंट में जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस कर रही है और कुल ऑर्डर बुक इस सेगमेंट की 20% हिस्सेदारी है। और कंपनी के मध्यम अवधि की बात करें मीडियम टर्म की, तो 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा हुआ है और कंपनी को डिलीवरी में बेहतर नियंत्रण और स्पष्टता मिल सकेगी। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार सुलोन एनर्जी 2027 की अनुमानित कमाई के 24 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और हालिया करेक्शन के बाद इसकी वैल्यूएशन आकर्षक लगते हैं। और दोपहर 12 बजे की बात करें तो 60 के ऊपर भी स्टॉक में कारोबार होता नजर आया और एक महीने में शेयर अब तक 10.41% चढ़ चुका है और साल में 2025 में अब तक इसमें करीब 8.5% की गिरावट आई है। नए ऑर्डर मिलने समेत 4 कारणों से मिल रहा है सहारा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या है तेजी वाले फैक्टर। तो सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव देखने के लिए मिला, लेकिन आज रहा वो नहीं पॉजिटिव। माल की मिड कैप मार्केट की मजबूती और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर उम्मीदों ने शेयर को सहारा भी दिया। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस यानी कि अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग ने सुलोन के बिजनेस मॉडल में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और आपको पता है अच्छी ऑर्डर बुक स्टॉक में बनती नजर आई है। नए प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा नए विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने की रिपोर्ट से निवेशकों की भावनाओं को मजबूत किया है। वहीं पर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने वाली सरकारी कदमों ने भी शेयर के अनुकूल माहौल बनाया है। ब्रोकरेज फर्म की भी स्टॉक पर काफी सलाह आती नजर आ रही है, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज ने पवन ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी की मजबूत स्थिति का हवाला देते हुए डायरेक्ट ने 65 के टारगेट के साथ सुजलोन पर बाइंग रेटिंग बनाए रखी है। वहीं HDFC सिक्योरिटीज ने भी सुजलोन पर वित्तीय स्थिति को सुधरने और लॉन्ग टर्म निवेशकों को होल्ड करने की सलाह दी है। नो डाउट सुजलोन में भी म्यूचुअल फंड का डाटा नया अपडेट होता नजर आएगा, लेकिन वो हम आपके साथ कल वाली वीडियो में डिस्कस करें। एक साइड यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर रिकमेंडेशंस की बात करें 9 एनालिसिस के द्वारा, तो 8 यहाँ पर बाइंग के लिए हैं और 1 होल्ड के लिए। तो एनालिसिस द्वारा सुजलोन पर काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस या फिर एक अच्छी रेटिंग दी गई है। वहीं पर LIC की बात कर लें तो स्टॉक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा स्टेक बना हुआ है, काफ़ी अच्छे शेयर्स क्वांटिटी वाइज इनके पास खरीदे हुए हैं।
बात कर लें डिविडेंड की, तो नो डाउट सुलोन में कभी डिविडेंड भी देखने के लिए हमें मिल जाया करता था, जो कि 2006, 7 और 8 में कंपनी डिविडेंड भी पे करती नजर आई। इसके अलावा नो डाउट 70 से 71 तक के टारगेट मोतीलाल ओसवाल, जियोजीत, बीएनबी परिवार द्वारा स्टॉक में दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए समझ लें तो इन स्टॉक्स पर आप अलग से वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, जहां पर आपको डीप एनालिसिस का पता चलेगा। कुछ शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है, बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, एसीसी लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहां पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहां पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स, बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्लीज शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपए पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की बात। पावर कंपनी के कल शाम ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि एजीएम शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन एजीएम की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम एक बोनस शेयर के बारे में। तो 17.25 के हिसाब से कंपनी जो है बोनस इशू की घोषणा की बात करती पावर कंपनी नजर आई है, और रिकॉर्ड डेट भी मिलती नजर आई, और एक वर्ष में 1,222% स्टॉक भागता नजर आया। अगर बात करें तो यहाँ पर बोनस इशू की घोषणा की गई है। 4,09,078 मतलब 4978.93 करोड़ के पूंजीकरण वाली इस कंपनी ने बोनस इशू की घोषणा की है, और पहले भी 2024 में 1.4 के अनुपात में बोनस इशू की घोषणा की, जो शेयर धारकों के लिए पहला बोनस इशू था। उजास एनर्जी लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं। उजास एनर्जी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है, और IRP स्टेज 1 के कारण स्टॉक में ट्रेडिंग प्रतिबंध है। कंपनी ने 17/25 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है, और एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 17/25 में जारी करने पर विचार किया और सिफारिश की, और प्रमोटर समूह को छोड़कर शेयर धारकों के लिए प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले 17 नए बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जो सदस्यों और किसी अन्य लागू वैध नियमों के अधीन होगा। कंपनी के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 तय की गई है, और कंपनी ने शेयर जारी करने के लिए शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 को ही तय की है, जो फाइलिंग में बताया। बोनस शेयरों के आवंटन की तिथि 2 जून 2025 को होगी, यानी कि ये बोनस शेयर आवंटन के अगले कार्य दिवस यानी कि मंगलवार 3 जून को व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी देखिए नो डाउट 1, 2, 3 और 5 वर्षों में शेयर में काफी अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिली।